दोस्तों, अनुपमा में वो अजीब कहानी चल रही है कि खुद भी तकलीफ़ होता है बताने में। एक औरत को कहते हैं अगर पति ना समझ पाए तो ना समझ पाए, वो अपनी ज़िंदगी बच्चों के सहारे काटने लगती है। मगर जब बच्चे ही नहीं उसको समझ पाए तो वो किसके सहारे काटेगी? वो किसके सहारे काटेगी? यही हुआ दोस्तों अनुपमा के साथ। अनुपमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार के साथ ही बीती थी। पूरी ज़िंदगी उसने परिवार के साथ ही बीती थी। परिवार से अलग नहीं चली, परिवार को छोड़ा नहीं। पहले जो कुछ बनराज ने किया काव्या को लाके, उसने उसको भी बर्दाश्त किया। फिर अनुज ने माया के साथ मतलब शादी करना चाहते थे, उनको भी उसने बर्दाश्त किया। फिर श्रुति के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई, वो भी बर्दाश्त की गई। लेकिन अनुपमा के जीवन में बनराज थे जो पारिवारिक तौर पे शादी हुई थी, और अनुज कपाड़िया के साथ उन्होंने प्यार किया, तब शादी हुई। अनुपमा के जीवन में अनुज कपाड़िया जब से गए हैं, कोई भी जीवन में ना आया ना आएगा। वैसे ही अनुज कपाड़िया ने माया को एंट्री मारी, वो भी मजबूरी थी। श्रुति के साथ एंट्री हुई, लेकिन अनुपमा के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज राही ने जो भी उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उस बच्ची को उन्होंने गोद लिया था। अनुपमा ने अनुज कपाड़िया दोनों ने मिलकर उसको गोद लिया था, और जब गोद उन्होंने लिया उस लड़की को, तो आज उसकी पढ़ाई लिखाई शादी हो गई, और आज वही माँ के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दी। किस तरह अनुपमा टूटी, ये तो अनुपमा का दिल ही बता सकता है। हम लोग तो केवल बता सकते हैं, जो जिस पे बीतती है वही बता सकता है। कहते हैं कि औरत को सब कुछ बर्दाश्त होता है, उसको कुछ चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाती हैं। एक उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, और दूसरी बात यह है कि वो जिसको दिल में बसाती है उसके सिवा वो किसी को पसंद नहीं करती है। और वो उसकी मजबूरी थी या लाचारी थी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो ये हुआ है और जो ये हो रहा है, इसके लिए इतना ही कहा जाएगा कि अनुज कपाड़िया को वापस आना चाहिए, और अनुज कपाड़िया को वापस आकर अनुपमा की मदद करनी चाहिए इस समय। वो जिस हालत में, वसुंधरा जी उसका कैफ़े बंद करवाने चाह रही हैं, क्योंकि वो कैफ़े जो चालू कर रही हैं दिग्विजय जी के साथ कर रही हैं, वो भी गलत नहीं था। क्योंकि वो अनुज कपाड़िया ने उनकी बेटी श्रुति, उनकी बेटी जो थी उसकी उन्होंने मदद की थी, तो वो भी उनका सपना साकार करना चाहती है। उसमें वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको गलत ठहराया गया। राही भी उनके पीछे पड़ी हुई है, चारों तरफ से अनुपमा परेशान है। बस एक दोस्त है उसका दिग्विजय, जो उसको संभाल रहा है। दोस्ती कभी शर्मसार नहीं होती है। कहते हैं मोहब्बत गिर जाती है, लेकिन दोस्ती कभी नहीं टूटती है। दोस्ती में कोई गिला शिकवा नहीं होता है, और जब तक इंसान के पास हक होता है तब तक इंसान कहता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसे खोने का डर लगता है। और जब इंसान के पास हक ही नहीं रहता है तो वो कुछ नहीं करता।
ना चिल्लाता है, ना बड़बड़ाता है, ना गिड़गिड़ाता है। वो हर तरह से हर चीज़ की भाषा को समझता है और चुप हो जाता है। वही चीज़ अनुपमा के साथ हुआ। आज अनुपमा चुप हो चुकी है और कुछ भी सुनने और कहने के लायक नहीं बची है। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी आप लोगों के पास वीडियो हमारा नेक्स्ट पहुंचेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ में मिलती हूँ। दोस्तों, राधे राधे।